आज पेट्रोल जो है वो 395 रुपए पे लीटर है, तो आज लोग क्यों इतने खामोश हैं? लोग अपना जहाज उड़ाने के लिए आपने उन पे गोबर टैक्स तक लगा दिया और चाहिए कुछ, दुनिया का पहला मुल्क आप बन गए। ज्यादा बेहतर हम आज़ाद है या इंडिया आज़ाद है? देखिए, इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हम कहते हैं हमें उनसे ख़तरा है, उनसे हमें क्या ख़तरा होगा, वो तो बिजनेस इकोनॉमी है। पाकिस्तान में रहने का मुझे एक फायदा बता दे, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। सौतेली माँ की बहन से निकाह जायज है। इस्लामाबाद के शहरियों को खून के आंसू रुलाया जा रहा है। मेहनत की थी असी, तानू काला टैक्स दईए। एक काला टैक्स है सूरज की रोशनी दे काला टैक्स है। ये ते हुकूमत नु मैं बोलूं यार, पाकिस्तान में बत्ती कहाँ से गायब होगी? बत्ती तो इसी वजह से गायब भाई हुई साहब, है। नहीं तो 1 घंटे के लिए जाती है, 1 घंटा आती है, फिर 1 घंटा जाती है, लेकिन 5 घंटे मोदी से कहने पर आते हैं, इनकी आवाजों पे आते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हमें इंडिया हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, हमें वोट दो। देखो ये सबक मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार दुनिया के 5 गरीबों में से एक गरीब देश पाकिस्तान है, और वहां पर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, जिसकी रिपोर्ट अब आई है, 38.3% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। मैं नहीं मानता। और ये एशियन टाइगर की बात कर रहे थे। कमेंट तो मैं ये कहूंगा कि ये देखो, पाकिस्तान जो है ना, वो अपने आप कोशिश कर रहा है कि मैं एक थिएटर के अंदर, थिएटर ऑफ ऑपरेशंस कह लो, थिएटर ऑफ वॉर कह लो, मैं उसके अंदर एक अपना कन्वीनिंग प्लेटफॉर्म, बेसिकली कन्वीनिंग प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश। प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है, क्या वजह है? ये सर बहुत महंगाई है, इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं। पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने दरियाए रावी के पानी को पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। भारत एक बार फिर आबी जारियत का खुला मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान से जंग में हजीमत का बदला अब पानी बंद करके ले रहा है। सर ये मोदी जी जो है अपनी आवाम के बारे में सोच रही है, अपना जो है मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, वो गुलामी नहीं कर रहे ना, हमें तो गुलाम बनाया हुआ, अमेरिका का गुलाम है हम लोग। यहाँ से बिल्कुल इंडिया वालों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो रेट कम कर देते हैं, और ये पाकिस्तान है हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। यकीन करो, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के यहाँ खाने के लिए नहीं है यार। आपकी अगर रोजी रोटी चल रही है तो चाइना की वजह से चल रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो तो चाइना की वजह से बोल रहे हो। अगर आपको चाइना सपोर्ट ना करे तो आपको कल ही मेरे ख्याल से इंडिया मसल दे। अवाम का क्या है, ये कीड़े हैं, ये कल भी गुलाम थे, ये आज भी गुलाम है, ये कल भी गुलाम रहेंगे। तो सिर्फ इस टाइम जो है ना, पेट की खातिर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं खुद को। क्यों? घर पे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बूढ़े हैं, जुबान है, जो भी है, सिर्फ एक ही कश्मकश में है, कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे। अब जलसे करने के लिए किसी के पास कोई टाइम नहीं है। इमरान खान आए या बाजी मरीम नवाज आए। जनाब स्पीकर, ये अवाम को ये बताएं, हमारा दुश्मन मुल्क है यहाँ पर, पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क सही, लेकिन आप बनाए दुश्मन मुल्क ने। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में प्राइसें बढ़ी हैं, वो सिर्फ हमारी घर की प्राइसें बढ़ी हैं, हमें पेट्रोल किसी और दुनिया से आती है, बाकी दुनिया ने प्राइसें क्यों नहीं बढ़ाई? लेकिन और कभी भी बिजनेस इकोनॉमी और कारोबारी लोग फड्डे नहीं करते। फड्डे तो हमेशा हमारे जैसे कंगले लोग करते हैं। इंडिया की जो तरक्की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत हैं कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? असल में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही शुरू से चलता हुआ आ रहा है, मिस्टर मोदी। लगता है कि फिर दूसरा ग्रिड ऑन किया होगा इन्होंने, दूसरे ग्रिड से बत्ती पहुंचाई होगी हम पाकिस्तान में। इलेक्ट्रिसिटी ना, हाँ ना, वही ना। नहीं तो भाई साहब, ये तो भाई काम खराब है। लगता है भारत ने कोई टारगेट रखा हुआ था, भारत ने अपने उस टारगेट को उड़ाया है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। लगवा दे, सिलेंडर लगवा दे कमर के पीछे, खाना पीना रहने दो, गैस पर भाव, उनको पेट्रोल डलवा दो, बच्चे चल फिर रहे हैं बस। पहले लोग बोलते थे, इस वजह से पहले काम भी था, कारोबार भी थे, बाजार था, खुला था, फटे शटे भी बाहर लगे होते थे, हम खुद जाते थे, इससे पहले क्यों नहीं जाते थे। लेकिन अब इस तरह का माहौल बन गया है कि जो कमाएगा वो खाएगा। वो हिंदू है, अपने मजहब के साथ, अपने कौम के साथ वो मुखलस हैं। हम मुसलमान हैं। आप रमजान में देखते नहीं हो क्या होता है? आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। हम मुसलमान हैं ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये तो एक किस्म का अजाब है। एक बंदे की 18,000 सैलरी है, 45,000 उसकी बिल। यार उनको जान से मार दो ना, एक ही दफा मार दो। बार बार क्यों मार रहे हो? एसी के कमरों में बैठे हुए हो, वो बढ़ो, बाहर निकलो, गरीबों का बेड़ा गर्क मत करो। ओ, इनको तो किसी की बददुआओं से भी डर नहीं लगता, कंजर के बच्चों को। जो नहीं कमाएगा वो भूखा मरेगा। इस दौर ऐसा बन रहा है, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है बाहर निकलने के लिए। अगर बाहर निकलते भी हैं, मिसाल तौर पे धरना देते हैं किसी जगह, 4-5 बंदे इकट्ठे होते हैं,
हुकूमत उठा लेती है, गैब कर देती है आगे पीछे, लेकिन इसके हुकूमत के खिलाफ लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं, इस वजह से नहीं निकल रहे कि पेट्रोल, बिजली, गैस, खाने पीने की मुनासिब चीज़ें जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी के इस्तेमाल में चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने उन्हीं चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, हमारा जीना बहाल कर दिया है, हम लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि हम लोगों को ये कहने पर मजबूर है कि या अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे कि जो अपने गरीब अवाम का सोचे। ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा। तो इधर तक पहुंचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। तो ये जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमारा तो नहीं कसूर, हम तो महंगाई में पिस रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो हम भी सस्ता जो है देंगे, हमारी आवाम को फायदा होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अमेरिका को कहा है कि भाई हम अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेंगे और पब्लिक को अगर हमने सस्ता भी देना पड़ा तो देंगे, हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी पब्लिक का इंटरेस्ट देखेंगे। उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए बात कर दी है। क्या कहते हैं मोदी जी के बारे में? देखिए सर, ये मोदी जी जो है अपनी आवाम के बारे में सोच रही है, अपना जो है मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। देखिए वो गुलामी नहीं कर रहे ना, हमें तो गुलाम बनाया हुआ, अमेरिका का गुलाम है हम लोग, भाई क्या करें। अफ्तारी नहीं करते लोग, नमक से रोज़ा खोलते हैं, पानी पीते हैं, ये गरीब के बच्चों का हाल है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखें हमारे 9.5 करोड़ लोग 1000 रुपये से कम कमाते हैं। अफ्तारी का आप एस्टिमेट लगाएं तो 700 रुपये की एक बंदे की अफ्तारी बनती है। एक बंदे की फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कैसे गुजारा करेगा? गरीब बंदा तो पिस के रह गया, वो तो ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है, खाने से भी रह गए। वो तुमने गाना सुना है ना, जिस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, तो सारे इसमें मिल गए। सही है, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, सब खा रहे हैं, उसमें तुम भी शामिल है। अच्छा, हम तो कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ज्यादा जलने वाले हैं। बातों में ज्यादा ताकतवर हैं। अभी क्या करें? अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सालों में मुझे सिर्फ 5 चीज अच्छी बता दो जो पाकिस्तान में है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, सिंपल आंसर है, नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, याद होगा जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, ठीक है, अब हमारे सामने से फौज की गाड़ी गुजर रही होती है, हम दूर से भाग के सर 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 कर रहे होते थे। अभी जब हमारे सामने से गुजरती है ना, तो 4 गालियां तो मैं पहले देता हूँ दिल में। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया है। वो कहते हैं कि हमारे पास तो एक दिन के भी स्ट्रेटेजिक जो रिजर्वायर्स है वो हमारे पास नहीं है। ये फरमाना है उनका। ये हालत है हमारी इस वक्त 2026 में। पाकिस्तान बना 1947 में, 78 साल होने के बाद भी हम ये रोने रो रहे हैं। एक्चुअल है क्या और भुगत कौन रहा है? सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उस रिपोर्ट के हवाले से जो उन्होंने जारी की है, और उसमें वो फरमाते हैं कि भाई महंगाई और गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। अभी नहीं, मैं मानता ही नहीं पाकिस्तान, मैं मानता ही नहीं, मैं आई डोंट नहीं सर, यूएनडीपी की नहीं, ये हिंदुओं की साजिश है। तुम सब लोग बैठ के साजिश करते हो। सवेरे सवेरे जब मैं ऑफिस आया मैंने देखा 4 लोग ऐसे बैठ के कमरा अंधेरा करके साजिश कर रहे थे, बीच में मोमबत्ती जली थी। सर हमारे यहाँ लाइट रहती है। नहीं, तुम लोगों ने लाइट ऑफ करी थी और मोमबत्ती जला के तुम लोग साजिश कर रहे थे जानबूझ के। गरक कर दिए मुएशत का। इस वक्त आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। हाँ, जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। अभी भी मेरी नजर से एक पोस्ट गुजरी जिसमें हुकूमती खातून कहती हैं कि 110 की जगह 55 रुपए पेट्रोल हमने महंगा किया है। अगर हम 110 भी महंगा कर देते तो आप क्या कर लेते? हम एडजस्ट कर लेते। हम पाकिस्तानी हर सिचुएशन में एडजस्ट करना जानते हैं। वी आर द नेशन ऑफ एडजस्टर्स। तो मैडम, पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में इज्जत बन रही है, दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद की तरफ। ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे सर? कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है, और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों के बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर अलग हो गए ना, अगर साथ होते ना, एक मुट्ठी होते, जब तक ये मुट्ठी है ना हमारी बंद है, किसी को नहीं पता है कि हमारी मुट्ठी में है क्या। जब ये मुट्ठी खुल गई ना, सबको पता चल गया कि हमारी मुट्ठी में है क्या। कोई डॉक्टर खाता है चीनी, कोई मिनिस्टर खाता है, सिर्फ गरीब लोग खाते हैं। अबे उनको एक आइटम मार दो जान छूटे। मैं जंग लड़